दोस्तों, दिव्य दृष्टि आईएएस में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आईएएस के जंग मैदान में आज आपको सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ इसको बताने के लिए चल रहे हैं। सबसे पहले आज से ऐसा मानना है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व 4.5 वर्ष पूर्व आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी का निर्माण प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी, पहले शुरुआत में पृथ्वी तरल एवं तप्त थी। तरल एवं तप्त के साथ साथ धीरे धीरे पृथ्वी में शीतलन की प्रक्रिया यानी कि कूलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। पृथ्वी शीतलन की प्रक्रिया से गुजर रही थी, उसी में पृथ्वी दूसरे चट्टान से टकरा गई, किसी दूसरे ग्रह से टकरा गई। टकराने के बाद में पुनः पृथ्वी टूट के कई पार्टों में, छोटे पार्ट का जो टूट गया, छोटा पार्ट जो टूट गया, और ग्रह यानी कि उपग्रह यानी कि चंद्रमा भी बन गया। धीरे धीरे पृथ्वी अब चूंकि तरल तप्त फिर हो गई थी, अब धीरे धीरे फिर शीतलन की प्रक्रिया शुरू हुई। शीतलन की प्रक्रिया शुरू होते होते धीरे धीरे पृथ्वी बनकर तैयार हो रही है। अब सपोज करिए पृथ्वी ये आपका बन गया, पृथ्वी दोस्तों बन गया। पृथ्वी का एक केंद्र हो गया, ये बाहरी पार्ट हो गया। बाहरी पार्ट जिसको हम भूपटल या भूपरपट्टी कहते हैं, इसको हम कोर कहते हैं यानी कि गुरुमंडल भी कहते हैं। तो सपोज करिए पृथ्वी के केंद्र में ज्यादा वजन वाला पदार्थ होगा कि कम वजन का, तो इसका मतलब क्लियर है, जो ज्यादा वजन का पदार्थ होगा वो नीचे केंद्र की ओर आएगा, जो हल्का पदार्थ होगा, हल्का भाग होगा, वो भूपटल पर होगा। इसका मतलब पृथ्वी के केंद्र की ओर अधिक घनत्व वाले पदार्थ पृथ्वी के केंद्र की ओर, जबकि कम घनत्व वाले पदार्थ पृथ्वी के भूपटल की ओर हुए। एक भूपटल पर हल्के पदार्थ आ गए, इन्हीं भूपटल पर कुछ भाग स्थल मंडल बना और कुछ भाग जल बना, कुछ भाग स्थल मंडल, कुछ भाग जल बना। प्रारंभ में जो पृथ्वी बना है, पृथ्वी एक ही था। इसी के पार्ट में कुछ भाग स्थल मंडल है, कुछ भाग जल मंडल है। लगभग 29.8% भाग पर, 29.2% भाग पर स्थल मंडल है, जबकि 70.8% भाग पर जल है। 70% पर जल है, ये स्थल। शुरुआत में पृथ्वी एक थी, उसके चारों तरफ जल ही था, कुछ भाग स्थल है और कुछ भाग जल है, ये आज की स्थिति है। शुरुआत में पृथ्वी एक था, जो पृथ्वी एक था उस भाग को पैंजिया कहा गया, और जिस भाग पर जल था उस भाग को पैंथालसा कहा गया। पृथ्वी का निर्माण ये उस तरीके के हो गया कि पृथ्वी का निर्माण इस तरीके जब हो गया, उसके बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं, वैगनर, नाम सुने होंगे। इसी के बाद में नया टॉपिक शुरू हो जाता है, महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है 1912 में, महाद्वीपीय सिद्धांत का विस्थापन का सिद्धांत 1912 ईस्वी में वैगनर महोदय ने दिया था। बहुत बार पूछता रहता है, वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। ये दिया था क्या, इसमें था क्या? प्रारंभ में भी बताया गया, जो पृथ्वी बना है, पृथ्वी ये शुरू में, पृथ्वी जो है शुरू में एक था। ये स्थल मंडल है। स्थल भाग को पैंजिया कहा गया। स्थल भाग को पैंजिया कहा गया, जबकि जो इसके चारों ओर जल ही जल था, इसको पैंथालसा कहा गया। पैंथालसा कहा गया। पृथ्वी शुरुआत में एक था, जिससे पैंजिया कहा गया स्थल वाले पार्ट को, जबकि महासागर वाले पार्ट को पैंथालसा कहा गया। इसमें ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, मुख्य रूप से वैगनर महोदय का मानना है
कि इसमें तनाव मूलक बल काम किया। तनाव मूलक बल कार्य करने से ये दो पार्टों में टूट गया। एक भाग उत्तरी भाग हो गया, दूसरा भाग दक्षिणी भाग हो गया। उत्तरी भाग का नाम अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग का नाम गोंडवाना लैंड। दो भागों में टूट गया, बीच में जल आ गया। जल आएगा, स्वाभाविक है। ये जो जल आ गया इसको टेथिस सागर कहा गया। टेथिस सागर कहा गया। अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर। उत्तरी जो भाग है अंगारा लैंड, जिससे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप, चीन के पार्ट का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप का निर्माण हुआ। वर्तमान में जो भूमध्य सागर है ये टेथिस सागर का ही रूप है, जबकि ये जो पैंथालसा है, पैंथालसा का रूप प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ये पैंथालसा का ही रूप है। और भूमध्य सागर जो है ये टेथिस सागर का ही रूप है। दोस्तों ये समझ में आ गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है क्या। क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को वैगनर महोदय ने दिया, इसके कारणों की स्पष्ट व्याख्या करें। तो क्या है, शुरुआत में पृथ्वी एक था, ये धीरे धीरे इसमें तनाव मूलक बल कार्य किया। तनाव मूलक बल के कारण ये दो पार्टों में टूट गया। एक भाग अंगारा लैंड, दूसरा भाग गोंडवाना लैंड हुआ। अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस जैसे देशों का विकास हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, प्रायद्वीपीय भारत जिसमें हम लोग भारतीय लोग हैं, अंटार्कटिका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निर्माण हुआ। बीच में जो सागर बना है वो टेथिस सागर, यही टेथिस सागर आज का भूमध्य सागर है। ये जो पैंथालसा महासागर है, पैंथालसा महासागर का वर्तमान रूप प्रशांत महासागर है। ये पृथ्वी शुरुआत में स्थल था जिसे पैंजिया कहा गया था। यही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को वैगनर महोदय ने दिया, लेकिन सर पर इसका प्रमाणिक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाया। इस तरीके से ये पूर्ण रूप से नहीं सफल हो पाया, उत्तरदायी शक्तियों का नहीं क्लियर कर पाया। दोस्तों इसके लिए यदि हमारा वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक हम ला रहे हैं, पृथ्वी का जब निर्माण हो गया है, पृथ्वी का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी हो गया है, तो अगला हम ला रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बहुत ही विस्तार में रहेगा अगला टॉपिक। थैंक्स।